डियर व्यूअर्स, डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी एक मशहूर ज़माना फेमस बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में लिखते हैं कि लोग सही तरीके और टेक्निक से दुआ करते ही नहीं हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से दुआ मांगें तो हमारी दुआएं ज़रूर काम करेंगी। इसलिए एक माहिर नफ्सियात होने की हैसियत से आज मैं आपको समझाऊंगी कि माइंड साइंसेस के मुताबिक दुआ की कबूलियत किस वक्त बहुत जल्दी होती है, इसकी निशानियाँ क्या होती हैं और आपको कैसे दुआ करनी चाहिए कि आपकी दुआएं भी जल्दी कबूल हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट। डियर व्यूअर्स, दुआ की कबूलियत में हमारे जहन की फ्रिक्वेंसी एक बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि हमारी बॉडी का हर पार्ट एक ख़ास फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है और इसी तरह हमारा दिमाग भी वाइब्रेट करता है और दिन के मुख्तलिफ औकात में 4 मुख्तलिफ किस्म की वेव्स प्रोड्यूस करता है। इसलिए साइंस के मुताबिक जहन की जिस फ्रिक्वेंसी में हमारी दुआएं सबसे ज़्यादा कबूल होती हैं वो फ्रिक्वेंसी है अल्फ़ा वेव्स, यानी जब हमारा जहन अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। अल्फ़ा स्टेट को बहुत ताकतवर और हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फ्रिक्वेंसी भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें इतनी ताकत है कि आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। अगर आपको इस बात में ज़रा सा भी शक है तो आप मेरी अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड पर बनी हुई इन 2 वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल से इस हवाले से बात की हुई है। इस फ्रिक्वेंसी में मांगी गई हर दुआ के चांसेस 100% हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अल्फ़ा स्टेट ही एक ऐसी वही चाबी है जो हमारे मिरेकल माइंड यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के ताले को खोल सकती है। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसका सीधा कनेक्शन अर्श के साथ है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड और अल्फ़ा स्टेट ही हमारी ख्वाहिशात को सीधा और फ़ौरन अल्लाह ताला के पास लेकर जाती हैं। अगर आप में से कुछ लोगों को सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं पता तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, अब हम ये जानते हैं कि अल्फ़ा स्टेट को हम कब हासिल कर सकते हैं और हमारा जहन किस वक्त ये फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। डियर व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में आने वाली हर सोच के दरमियान 1 मिली सेकेंड का वक्फा ज़रूर होता है और इसी वक्फे में अल्फ़ा स्टेट होती है। तो डियर व्यूअर्स, जब आपकी आंखें बंद हों, आपके मसल्स और आपका जहन हर तरह से रिलैक्स और पुरसकून हो और आप अंदर से खुशी महसूस करें और आपका जहन तमाम परेशान कुन सोच से खाली हो, इस वक्त हमारा माइंड अल्फ़ा वेव्स प्रोड्यूस करने लगता है। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड को हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन के ज़रिए एक्टिव कर सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के हवाले से मैंने कल ही वीडियो अपलोड की थी। अगर आपने इसको नहीं देखा तो आप इसको दोबारा जाकर देखें और समझें कि हम माइंड को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक बात बताना भूल गई थी कि किसी भी किस्म के मेडिटेशन यानी मुराकबा करने से पहले पानी पीना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा दिमाग 75% पानी से बना हुआ है और पानी की ज़रा सी कमी होने के बायस हमारा दिमाग बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता। तो डियर व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग कुदरती तौर पर किस वक्त अल्फ़ा स्टेट में होता है? मतलब हमें अपने माइंड को अल्फ़ा स्टेट में लाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। तो डियर व्यूअर्स, हमारा जहन रात सोने से कुछ वक्त पहले और सुबह जैसे ही आपकी आंख खुलती है और आप हल्की नींद में होते हैं, उस वक्त हमारा जहन नेचुरली अल्फ़ा वेव्स प्रोड्यूस करता है। इसलिए साइंस में इन 2 वक्तों को बहुत कीमती वक्तों में शुमार किया जाता है और इन दोनों वक्तों में कोई भी मनफी सोच विचार करने से भी मना किया जाता है। डियर व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम नमाज के दौरान अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड को कैसे एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि क्या आप जानते हैं कि कदीम ज़माने के लोग सिर्फ दुआ और माइंड पावर के ज़रिए ही अपनी बीमारियों का इलाज करते थे। वो सिर्फ 3 स्टेप फार्मूले का इस्तेमाल करते थे, जो कि है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मतलब कि मांगो जो आपको चाहिए और फिर पूरा यकीन रखो कि आप उस चीज़ को हासिल कर चुके हैं और आने वाले वक्तों में वो चीज़ आपके पास होगी। तो हम भी अब कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो डियर व्यूअर्स, जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हों तो आप अपने दिमाग को हर किस्म की सोच और फिक्र से आज़ाद कर दें। आप इस तरह तसव्वुर करें कि आपका दिमाग एक खाली डब्बा है और वो डब्बा अब बिल्कुल खाली हो चुका है, और ऐसे नमाज़ पढ़ें कि जैसे आप अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं या अल्लाह ताला आपको देख रहा है। आप अल्लाह ताला के नाम को जहन में तसव्वुर कर कर नमाज़ पढ़ना शुरू करें। अब जब आप नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ करने के लिए बैठें तो पहले अपने जहन को रिलैक्स करें इस तरीके से जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। जहन रिलैक्स स्टेट में तभी आता है जब आप किसी ऐसी जगह को जहन में तसव्वुर करते हैं और महसूस करते हैं जो जगह आपके दिल और दिमाग को सुकून देती हो, आपको अच्छा महसूस करवाती हो। वो कोई जगह भी हो सकती है, वो कोई बचपन का वाक़या भी हो सकता है और वो कोई आपकी ड्रीम प्लेस भी हो सकती है। आप खाना काबा को भी जहन में तसव्वुर कर कर रिलैक्स फील कर सकते हैं।
इसलिए सबसे पहले आप अल्लाह ताला की तरफ से दी गई तमाम नेमतों का दिल से शुक्र अदा करें। अब आपकी जो भी ख्वाहिश है उसको जहन में लेकर आएँ और उसके एंड मोमेंट को जहन में तसव्वुर करें। डियर व्यूअर्स, कहते हैं कि सिर्फ एक मेंटल पिक्चर ही हज़ार अल्फाजों से बेहतर और ताकतवर होती है। अब आप अपने जहन में अपनी उस ख्वाहिश को पूरा होता हुआ देखें, उस खुशी और शुक्र को दिल से महसूस करें और उस तसव्वुर में हो जाएं। सिर्फ 8 से 9 सेकंड तक पूरे दिलो दिमाग से उस लम्हे को महसूस करें, मतलब कि वो कौन सा वक्त होगा जब आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, आपने क्या पहना होगा, आपके आसपास क्या हो रहा होगा, और तसव्वुर ही में अपनी उस ख्वाहिश को अपनी आंखों के सामने देखें और तसव्वुर में ही उसको टच करें और उस वक्त आप क्या बोलेंगे वो बोलें और महसूस करें कि आने वाले वक्तों में वो चीज़ आपके पास होगी जो आप चाहते हैं। जब वो चीज़ आपके पास होगी तो आप उसके साथ क्या कर रहे होंगे, उस फीलिंग को महसूस करें। डियर व्यूअर्स, ये करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी दुआएं आपकी मेंटल पिक्चर और सोच पर हमेशा रिस्पॉन्ड करती हैं। तो डियर व्यूअर्स, आप पांचों नमाज़ों में इसी तरह हर रोज़ दुआ मांगें और इस एक्सरसाइज की दिन में 2 बार 10 या 15 मिनट तक ज़रूर प्रैक्टिस करें। अब बात करते हैं कि दुआ कबूल होने की निशानियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो डियर व्यूअर्स, अगर दुआ मांगते वक्त आपकी आंखों से आंसू आ जाएं और दुआ मांगते वक्त आप हल्की हल्की गनूदगी यानी कि नींद में चले जाएं और आपको जिस्म में झरझरी और सुकून महसूस हो, तो इसका मतलब है कि आपकी दुआ कबूल हो गई है और अल्लाह ताला आपको सही वक्त पर वो चीज़ दे देंगे। डियर व्यूअर्स, आखिर में मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आप सिर्फ अल्लाह ताला के प्लान और उसकी टाइमिंग पर यकीन रखें, ना कि अपने प्लान्स के ऊपर। तो डियर व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।